कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, यू जस्ट डोंट हैव टू, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी सोसाइटी पूरा बदल चुका है, कुछ कुछ बहुत सपोर्टिव है चीजों को लेकर, कुछ कुछ अभी भी वैसे ही है कि ये है, ये वो है, लड़का ये होगा, जो भी है, लड़कियों को क्यों नचा रहे या जो भी है, इज जस्ट मेरे लिए इज जस्ट स्टूपिडिटी। अभी अगर देखो तो बोलने से क्या होगा, ध्यान नहीं देते। किसी ने कहा है ऐसा? अभी तक तो नहीं कहा, अभी तक तो नहीं। वो सामने आने, यही होता है, लोग पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, सामने आने के बाद एवरीबॉडी इज दिस, ये मुंह नहीं खोलेगा किसी का। तो मेरे ऑडिशंस हुआ, उसमें भी सेम चीज हुआ कि मेरा गाना चेंज हो गया था। मैंने 4 घंटे में पूरा कोरियो किया, मम्मी और मैंने मिलकर 4 आवर्स में जल्दी किया, रात को फिर से दिखाना था, मेरा लॉक हुआ है। आपको नहीं पता कौन सा डे होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अभी भी काम करते करते आई डोंट नो कि कौन सा डे चल रहा है, क्या टाइम हुआ है, बाहर रात है, अंधेरा हो गया है, कुछ पता नहीं होता है। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। Okay. जब आप पुणे में थे, 4 साल के थे, सो मॉम का डिसीजन था आपको डांस करना है, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या थी, आपको करना था कि नहीं? बट सबको ये पता है कि आपको अंदर से था मुझे डांस करना है, बट सीरियसली करना था आपको? बचपन में बिल्कुल नहीं करना था। ऑडिशंस जाती थी मैं, जब मम्मी मेरे को लेके जाती थी ऑडिशंस, तभी मैं बोलती थी कि वो इंटरव्यूज़ में मैं बोलती थी कि मुझे ज़बरदस्ती नचाया जा रहा है, मेरे को डांस नहीं पसंद है, ये सब बोल के आती थी। और ये बहुत ज़्यादा फ़नी है शिट, बट था वो कि मुझे डांस में इंटरेस्ट नहीं था तब, बिल्कुल भी नहीं था। और बट मम्मी यूज़ टू वर्क हार्ड, पर मम्मी ने गिव अप नहीं किया मेरे पे, कंटिन्यू करते गए मुझे डांस, और क्लासेस भेजते गए पुणे में। फर्स्ट टीचर इज़ माय मम्मा, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे डांस सिखाया। वो होने के बाद क्योंकि एक स्टैग्नेशन आ जाता है, तो आगे बढ़ने के लिए शी सेंड मी टू डांस क्लासेस देयर इन पुणे। मैंने बेली डांसिंग सीखा। फर्स्ट स्टाइल वाज ऑफ कोर्स मम्मा ने जो सिखाया बॉलीवुड, उसके बाद आई लर्न बेली डांसिंग, बहुत छोटी थी तब। फिर वहाँ से सीखने के बाद वही ट्रेन करते गई एंड कोरियोस बनाते गई। माय मम्मा यूज्ड टू बी देयर विद मी, तो हम दोनों कोरियो सेट करते थे एक साथ। फिर 12 साल ऑडिशन देने में गया, 12 years। हाफ ऑफ द टाइम मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था तभी भी। कुछ ऑडिशन का पीरियड याद है आपको? जब 6 years क्योंकि मुझे पता है घंटों प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत पूरे दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो आप फेस बता सकते हैं? मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, बिना इंटरेस्ट के करती थी तब। मम्मी मेरे को बिठा के, आई स्टिल रिमेम्बर, आपने कभी पूछा है कि उनका पैशन था क्या करना? हाँ, मम्मी का ड्रीम इन द सेंस, क्योंकि मम्मा इज़ फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है उनका पूरा वो चीज़, तो उतना अलाउ नहीं करते थे वो ऐसे इतना आर्ट या ऐसे चीज़ों में, डांसिंग हो या ऐसे। तो बट हाँ, उतना मम्मी को मिला नहीं करने चीज़ें, तो मम्मी चाहती थी कि वो मैं करूँ, तो वो मैं करती गई। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मम्मी बैठती थी, आई यूज्ड टू डांस, रोते रोते डांस करती थी मैं तब, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं, करो करो बोल रही हूँ और मैं नाच रही हूँ रोते रोते। आई स्टिल रिमेम्बर, इट्स सो फनी। एंड डांस कर रही हूँ, पर फिर वही कि शी डिड नॉट गिव अप, हम लोग करते गए 12 years ऑडिशंस देते गए। फिर बीच में व्हेन आई वाज 7 और 8 और 9, इतना याद नहीं है मेरा एज मुझे, कि मैंने तब आई थिंक आफ्टर 7 और 8 मैं वैकिंग सीखने गई थी। वैकिंग, आई लर्न वैकिंग, आई लर्न सालसा, आई लर्न भरतनाट्यम, और वैकिंग बैटल्स करने लग गई थी तब। फिर बाद में मैं तब ज़्यादा म्यूज़िक सुनना, डांस कम्युनिटी को तब देखा, और नॉलेज अबाउट डांसिंग, तब मुझे इंटरेस्ट खुद से आने लगा। तब मैं ऐसी थी कि ये कुछ तो मज़ा आ रहा है, अभी मेरे को मज़ा आ रहा है इसमें। एज क्या थी? आफ्टर 7 और 8। एक ऐसा एज याद नहीं है मुझे। कभी प्राउड मोमेंट दिखा है अपने मॉम को कि आपके ऊपर हुआ है कोई एक फेस जहाँ पे हुआ है?
आई कोई स्टेज पे करते हुए डांस या फिर कोई विनिंग प्राइज लेते हुए? IBD में ऑफ कोर्स शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, बट उसके पहले आई थिंक जब मैं बैटल्स करती थी, क्योंकि तब जब मैं जाती थी बैटल्स में तब वन ऑफ द छोटा बच्चा थी मैं वहाँ पे, मतलब तब के टाइम पे थे बच्चे ऑफ कोर्स, पर वहाँ पे मैं सबसे छोटी रहती थी, तो मैं सब बड़ों को बैटल्स करती थी तब, सब बड़े और तब सबसे छोटी थी, आई यूज टू बैटल। आई थिंक तब मम्मी खुश होती होगी, आई थिंक कि सबसे छोटी ये बैटल कर रही है, बट सबसे प्राउड मोमेंट होगा IBD का जब मैं जीती, क्योंकि रिप्रेजेंटिंग बेली डांस स्टाइल एक नेशनल टेलीविज़न पे, और वो 12 साल की मेहनत जो मेरे से ज़्यादा मम्मी ने की है, तो आई थिंक शी वॉज प्राउड एट दैट मोमेंट। ओके, सुमैया जी मुझे ना थोड़ा सा बताइए सही से कि IBD में जब आप इंडिया बेस्ट डांसर में थे तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ऑडिशन से लेके विनिंग तक? बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इट्स एक अलग ही दुनिया है वो, मतलब लक पहले मैटर करता है? ऑडिशन, हाँ लक मैटर करता है या फिर बस आपकी मेहनत? समटाइम्स लक, बट अगर तुम उतने टैलेंटेड हो, आपने उतना मेहनत किया है, दैट डजंट गोज वेस्ट। तो मैं ऑडिशन दिया फर्स्ट, कितने ऑडिशंस होते हैं? मैंने TV तक ऑनलाइन आते हैं? ऑडिशन दिया था, लॉकडाउन में दिया था, Okay. और वो भी ऐसा दिया था कि मेरा मन नहीं था, मम्मी चाहती थी वो, और तभी मेरे पापा ने बोला था 12 साल हो गया, अभी तक मन नहीं बना? अभी तक हुआ नहीं है कुछ, तो अभी करियर पे फोकस करना पड़ेगा। सो मम्मी ने पापा को रिक्वेस्ट किया था कि वन लास्ट चांस, ये नहीं हुआ तो पढ़ाई, डांसिंग नहीं सोचेंगे आगे कि ऑडिशन देना है जो भी है, बट मम्मी ने रिक्वेस्ट किया एंड शी वाज लाइक वन लास्ट चांस, तो पापा मान गए। मैंने अभी भी याद है रात रात को कैसे तो वीडियो शूट करके दिया था, कुछ तो करके दिया था, और मैं सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट ऑडिशन वाज इन मुंबई, वो भी दिया, वो भी अच्छा गया मेरा। फिर उधर ही ऐसे एक्चुअली 2 राउंड्स होते हैं, वन प्लेस में? हाँ 2 राउंड्स होते हैं। उसके बाद आया था स्टूडियो राउंड TV पे, वो दिया, ऑल गुड। मेरा एक्ट पहले चेंज हुआ था एक्चुअली, उधर होता है व्यूइंग्स होते हैं, तो मैंने कुछ और लेके गई थी, पर लास्ट मोमेंट पे मेरा चेंज हो गया था एक्ट, गाने के कॉपीराइट इशू की वजह से। सो आई हैड टू चेंज माई सॉन्ग, कोरियोग्राफ किया जल्दी से, एंड स्टूडियो राउंड हुआ, बहुत अच्छा गया। तो आपने वहीं पे कोरियोग्राफ किया पूरा? हाँ वहाँ पे। कितने टाइम पीरियड में? 1 दिन 1-2 दिन। ओके। हाँ मिला था उस टाइम पे, टाइम मिला था। फिर वो होने के बाद आई गॉट सिलेक्टेड, स्टूडियो राउंड ख़त्म। उसके बाद होता है कोरियोग्राफी राउंड होता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली ऑन TV, बट कोरियोग्राफी राउंड ऑफ स्क्रीन होता है पूरा। दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट, आई थिंक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट गया था, क्योंकि उन 12 सालों में मैंने जितने भी ऑडिशंस दिए थे, हर इसमें ऑफकोर्स होता है कोरियोग्राफी राउंड, और ये आपका देखता है कि आप कितना जल्दी चीज़ें उठा सकते हो, कितना फास्ट आप सीख सकते हो चीज़ें, क्योंकि आपको एक दिन में वो लोग 3 कोरियोग्राफी सिखाएंगे 1 मिनट के, आपको सब याद रखने। एक होता है बॉलीवुड स्टाइल, एक हो गया हिप हॉप, एक कंटेम्प्रेरी, ऐसे 3 स्टाइल्स मोस्टली होते हैं, और आपको सिखाया जाता है, बहुत फास्ट सिखाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ता है। और रात को वो कोरियोग्राफी राउंड होता है जहाँ 5-5 लोग रुकाते स्टेज पे और आपको डांस करना होता है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट मैं अभी वो 12 साल में मुझे इतना ये हो चुका था कि मैं ऐसी थी, और मेरे को बीच में रुकाया गया था। सो आई वाज लाइक देखा जाएगा, जो है आया नहीं आया तो फ्री स्टाइल कर दूंगी, एटलीस्ट कुछ तो आता है मेरे को अभी। तो आई वाज लाइक छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। पर वो भी अच्छा गया, याद था मुझे लकी दी सब, वो भी हो गया। फिर आता है मेगा ऑडिशंस, जो टॉप 12 के पहले होता है। तो मेगा ऑडिशंस हुआ, उसमें भी सेम चीज़ हुआ कि मेरा गाना चेंज हो गया था। मैंने 4 घंटे में पूरा कोरियो किया, मम्मी और मैंने मिलकर 4 आवर्स में जल्दी किया, रात को फिर से दिखाना था। मेरा लॉक हुआ एक्ट। रात में कितने बजे? 10-12 बज जाता है उधर एक्चुअली टाइम का, वहाँ पे कोई ये नहीं है,
मतलब उसका अलग ही यूनिवर्स है, अलग ही, वही अलग ही दुनिया है वो, आपको नहीं पता कौन सा डे होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अभी भी काम करते करते आई डोंट नो कि कौन सा डे चल रहा है, क्या टाइम हुआ है, बाहर रात है, अंधेरा हो गया है, कुछ पता नहीं होता है, आप इतना घुस जाते हो इन चीज़ों में। सो या तो मेगा ऑडिशन में उसके पहले जब एक्ट देखा जा रहा था हमारा, तब एक्ट चेंज हुआ। सो 4 घंटे में हमने फट सेट कर दिया, मम्मी और मैंने रात को दिखाया, लॉक हो गया, सेट हो गया, ऑल गुड। फिर ऑडिशन हुआ 1 दिन बाद, बहुत अच्छा गया। टीवी पे देखोगे तो मैं उतना खुश नहीं दिखती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ऐसी थी थैंक यू, बट अंदर बहुत खुश थी मैं क्योंकि मम्मी का ड्रीम था, और अभी मम्मा और मैं इतने कनेक्टेड है कि जो मम्मी का ड्रीम है वो मेरा ड्रीम है, जो मेरा है वो मम्मी का है। सो वी वर्क टुगेदर, ऐसा है, हम लोग जो है एक है। तो तब से मेरा वैसा ही हो गया था कि चलो मम्मा का ड्रीम है, आई हैव टू डू इट, और वो बाद में मेरा भी ड्रीम हो गया था। तो मेरा भी ऐसा था कि करना है मुझे ये शो, दैट्स माई डांसिंग इज़ माई ड्रीम, दैट्स एवरीथिंग व्हाट आई वांट। तो बाद में मम्मा बहुत खुश थी, पापा बहुत खुश थे मेगा ऑडिशंस के बाद। मम्मी का ऐसा था एटलीस्ट टॉप 12 में पहुंच जाए, जीती नहीं कुछ कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो स्क्रीन पे वो टॉप 12 आना, मम्मी का एक ये था सपना। सो टॉप 12 हुआ, टॉप 12 में सिलेक्ट हो गई। एपिसोड्स वहाँ पे आपको 4 दिन मिलता है कोरियो करने के लिए। 4 एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि यू हैव टू कोरियोग्राफ, आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पे चैनल को अगर नहीं पसंद है तो एक्ट चेंज हो सकता है, फिर आपको वापस 1 दिन में एक्ट दिखाना है। और ऐसा नहीं कि सोलो है, सोलो होता है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भूल गए तो थोड़ा फ्री स्टाइल मार लिया, चलो पता नहीं चल गया, ऐसा हो सकता है। बट डुएट में आपको सिंक्रोनाइजेशन, हाँ, एक गलती किया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको पूरा एक दिखना पड़ता है डुएट में। सो वापस अगर एक्ट चेंज हुआ तो 1 दिन में दिखाओ, दूसरे दिन फिर से उनको दिखाना है, फिर टेक्निकल्स, एंड देन वही 4 दिनों में टेक्निकल्स एंड ये होता है। एक ही होटल में या फिर एक ही प्लेस में होता है? नहीं, तो हम लोग होटल में अलग से रहते हैं, और फिल्म सिटी में मोस्टली शूट होता है, फिल्म सिटी या फिल्मिस्तान में शूट होता है ये। तो उस टाइम मेरा जहाँ पे हुआ था वो फिल्म सिटी में हुआ था, तो होटल से फिल्म सिटी जाओ, सुबह 10 बजे का कॉल टाइम होता था, और रात को फिर वो नहीं पता फिर रात हो 12 बज जाए या 2 बज जाते थे, कभी कभी 3 बज जाते थे, तो टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है, यू जस्ट गो ऑन अंटिल इट्स कंप्लीट। ओके, संडे सैटरडे जब वो शो आता है तो उसका शूट कब से हो जाता है? तो एक्चुअली टेलीकास्ट बाद में होता है, हमारा शूट पहले होता है। 4 दिन आपको मिलता है कोरियो ये सब करने, फिर टेक्निकल्स, शूट, एंड 1 दिन छुट्टी होता है हमको शूट के नेक्स्ट डे। कभी कभी नहीं भी होता है, अगर ज़्यादा तामझाम हुआ एक्ट में तो आपका गाना तभी लॉक करना है। ऑफकोर्स तब हमारा काम नहीं होता था, जब मैं कंटेस्टेंट थी, कोरियोग्राफर्स का काम होता है कि वो एक्ट लॉक करे, सॉन्ग्स लॉक करे, थीम सब जो भी है कॉस्ट्यूम का पूरा देखना है, बहुत कुछ। और फिर अगर बहुत तामझाम होगा तो उसी दिन शूट के नेक्स्ट दिन फिर से रिहर्सल स्टार्ट होता था, और वापस सेम कंटिन्यू पूरा। फिर हमको हाँ, शूट टेक्निकल्स होता था, शूट होता था, छुट्टी कभी कभी, एंड देन फिर से सेम कि रिहर्सल टेक्निकल शूट। ओके, बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस थे कि अगर कोई भी ये जैसे DID होता है, IBD होता है, या फिर जैसे डांस प्लस होता है, इन सब में जो पैसे देता है वही जीत पाता है। सॉरी जो पैसे देता है वही जीत पाता है? ओह नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये एज अ विनर आप कैसे कहते हैं? मैं लास्ट तक आप आने तक हाँ, कोई डिमांड हुई थी आपसे? बिल्कुल ही नहीं। मैं जो भी है इट वाज क्लीन, इट वाज प्योर, वॉट एवर हैपेंड इट वाज, कुछ ऐसा ये नहीं कि पैसा लेना देना, कुछ भी नहीं। बहुत लोगों को बाहर ऐसा है कि आप पैसे देके ऑडिशंस दे पाते हो या पैसे देके जीत पाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से लोग फैला देते हैं, ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट है तो ऑफकोर्स आप वो लेवल पे जाओगे। मैंने जीतते वक्त कुछ नहीं दिया था, मेरा उल्टा ये था कि मेरे को जीतना भी नहीं था मैं ऐसी थी कि मुझे फिनाले करना है, एंड वो जो वाइब चाहिए था मेरे को फिनाले का, कि मेरे साथ डांसर्स परफॉर्म कर रहे, आई एम द मेन कैरेक्टर,
मैं स्क्रीन पे हूँ, फुल डांस कर रही हूँ, मेरे साथ लोग डांस कर रहे हैं, वो वाला वाइब चाहिए था मेरे को। मेरा ऐसा नहीं था जीतना जो भी नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा सीज़न में इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला था और सब कुछ अच्छा जा रहा था। सो मेरे को ऐसा नहीं था कि जीतना ही है, मैं ऐसी थी जो जा रहा है सही है बस। बोलने से आ गई क्या? ओके सुमित जी, तो ये स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मतलब डांस है, चीज़ें सब कुछ स्क्रिप्टेड रहती हैं। अगर आप लास्ट स्टेज तक खड़े हो, ठीक है, तो आपको जब तक पता था कि आप विनिंग कर रहे हो कि नहीं? जब आप स्टेज पे खड़े थे, जो लास्ट राउंड होता है, ठीक है, तो उस समय तक आपको पता था कि आप विनर हो कि नहीं? नहीं, मैं कुछ मेरे पास आइडिया नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ और एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे, टॉप 5 जो थे, सभी बहुत बहुत बेहतरीन, नेक्स्ट लेवल। तो और मैं न्यू थी, सभी न्यू हैं, बट मेरे लिए ऐसा था कि पता नहीं, वो फीलिंग अलग था मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ गौरव था, जमरूद भैया थे, उन्होंने भी कोई रियलिटी शो किया था पहले भी, रक्तिम भैया थे जो असिस्ट कर रहे थे पहले भी, रोज़ा दीदी थी जो बहुत पहले से कर रही है। तो हम सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड थे। मैं ऐसी थी कि मैं बहुत न्यू हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं ऐसी थी कि मेरे पास आइडिया ही नहीं था, और उसके ऊपर मैं थी रूम में, मेरे को कोरोना हो गया था। सो आई वॉज इन द रूम, लैपटॉप पे थी मैं, स्क्रीन पे मुझे दिख रहा था जो भी चल रहा था। पप्पा और भैया खड़े थे स्टेज पे, और वो फीलिंग अलग ही था कि मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ जो सब लोग कर पा रहे थे स्टेज पे रह के, कि कौन जीतेगा क्या होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कोई यादगार पल है आईबीटी का, तो यही था क्या वो? एक्चुअली मेरे लिए मेरा पूरा शो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यादगार था, क्योंकि हर एक एपिसोड वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हर एक एपिसोड, हर एक परफॉर्मेंस, वो पूरा प्रोसेस मेरे लिए बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो एक ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बट मेरे लिए पूरा ही शो बोल सकती हूँ मैं। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ प्लान है? आप अभी शो जीत गए, उसके बाद कुछ प्लान था? शो जीतने के बाद मैं फिर से घर गई, और जो पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं उस पर ध्यान देने लग गई थी। तो वापस मैं पढ़ाई करना चालू कर दिया था मैंने, पूरा मेरे बुक्स रहते थे बड़े बड़े, और आई यूज्ड टू स्टडी पूरा अच्छे से। बट 1 महीने बाद मुझे कॉल आया सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर से, उनकी टीम से कॉल आया कि आप हमको असिस्ट करो। कहाँ से? DID लिटिल मास्टर। सो ऐसा होता है कि हर एक शो में एक सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर होता है, एक मेन कोरियोग्राफर जो आपके एक्ट्स देखता है, जो आगे चैनल को बताते हैं वो कि ऐसा ऐसा एक्ट है ये टीम का, जो जनरली एक्ट्स देखता है, अप्रूव होता है, उनसे होता है सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर से। तो उनकी पूरी टीम होती है। तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप हमें असिस्ट करने आओ। सो आई वाज लाइक गुड, कि एक अच्छा चांस है, देखते क्या होता है। क्योंकि मुझे ऐसा था कि बाद में अगर मुझे मौका मिले तो आई वुड लव टू कोरियोग्राफ, अगर मौका मिले तो। और वो मिल गया आफ्टर अ मंथ लकीली। फिर मुंबई आए हम लोग, और वो बहुत क्रूशल पीरियड था, क्योंकि ये नहीं था मुंबई, पता नहीं, इट वाज बस ऑडिशन देने आते थे, ना ही घर है इधर। अभी असिस्ट करना है तो आपको रहना पड़ेगा मुंबई में, क्योंकि आप सुबह जाओगे तो पता नहीं वापस कब आओगे घर। वो 3 बज सकता है, 5 बज सकता है, कुछ भी हो सकता है, सुबह सुबह हो सकता है। तो आपको एक घर चाहिए, मुंबई में घर नहीं है। और वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मम्मी पापा आए थे मेरे साथ। फर्स्ट हम लोग गए थे वहाँ पे, बात किया उन लोग से जो भी है कि मैं कल से आऊँगी, अभी रहना कहाँ है। 2-3 दिन हम लोग ने एक होटल बुक किया था, फिर हम लोग वहाँ रहे, एंड लकीली वी गॉट अ होम आफ्टर दैट। फिर मैं यहाँ पे सेटल हो गई मुंबई में, और पुणे में घर था मेरा, और बिज़नेस था पापा का वहाँ। तो मम्मी और पापा शिफ्ट होते थे
एक हफ्ता मम्मी आती थी, एक हफ्ता पापा रहने आते थे। और क्योंकि वहाँ का भी बिजनेस देखना है, पुणे का, और मैं इधर अकेली हूँ तो मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी क्योंकि तब मैं 16 थी। तो और बचपन से ही बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, सबसे छोटी हूँ, तो उतना ख्याल रखा गया था मेरा। जनरली बहुत बार ऐसे होता है कि 16-17 में मैंने बहुत देखा है कि इस इंडस्ट्री में जो भी है अभी तक, कुछ 16-17 में अकेले रह रहे हैं। बट मेरे साथ मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ मुझे कोई ना कोई लगता है, क्योंकि बचपन से ही मुझे बहुत ऐसे रखा गया है। एकदम आराम से सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ दिया गया है, तो अचानक से अकेले रहना नहीं हो पाता था। और इसलिए फिर मम्मी पापा शिफ्ट करते थे, कभी कभी भैया, कभी कभी मेरे कज़न्स आते थे और हम लोग एक साथ रहते थे। और फिर वहाँ से कोरियोग्राफी का पूरा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मुझे एक बात ऐड करना, एक कोरियोग्राफर को आज के मार्केट में कितना पे मिलता है? पे या वी कांट टॉक अबाउट द पेमेंट। एक वो बता सकते हैं कि मैक्सिमम इतना से स्टार्ट होता है? नहीं बताने नहीं अच्छा लैक्स से स्टार्ट होता है? नहीं, डिपेंड्स, हर एक का अलग-अलग ये होता फॉर द एक्सपीरियंस सो हाँ, अगर वैसा बात करना है तो एक्सपीरियंस वाइज भी ये होता है, मतलब बता तो नहीं सकते कितना, बट आई नो ऑफ कोर्स जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके उस ऊपर हिसाब से स्टार्टिंग लैक्स से। ओके, You can't say. I can't say anything. Yeah. बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब अगर मैंने स्टार्ट किया एंड मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अगर विन कर लिया किसी शो को, अगर मुझे कोरियोग्राफर मिल रहा है उसको, और जो पहले से एक्सपीरियंस है, उन दोनों का पेमेंट अलग होगा। हाँ, ऑब्वियसली यस। ओके, मुझे यही पूछना था क्योंकि जब नेटवर्क ये सब देखा था आपका तो 45-50 लाख। अच्छा, पहली बात तो गूगल और ये यूट्यूब जो दिखाते लाइफस्टाइल, ये कहाँ से मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाती है, मेरे पास मुंबई में बंगला आ जाता है, इधर बंगला कितना महंगा है, एंड मेरे यूट्यूब पे आ जाता है सौम्या कामले दिस मच नेटवर्थ। वो कभी कभी कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ सही हो सकता है पर कुछ बहुत गलत दिखाते हैं। आपको छोटी हीना का टैग मिला था, उसके बारे में आप क्या छोटी हेलेन? या हेलेन, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, क्योंकि हेलेन जी एक लेजेंड आर्टिस्ट है। और वो मिला कैसे था? वो मुझे एक एपिसोड था जिसमें आशा भोसले जी आए थे, और उन्होंने ऐसे कहा गया था कि जो भी बेस्ट आज का परफॉर्मेंस में से जिसका भी बेस्ट होगा, वो घर से एक्चुअली नटराज की मूर्ति लेके आई थी। तो जिनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो उनको देंगे। तो उसके साथ ही साथ मुझे बोला गया था कि आपको मैं छोटी हेलेन का एक किताब देना चाहती हूँ। सो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी, क्योंकि उनसे आना, एक लेजेंडरी पर्सन से आना, इट्स अ ह्यूज थिंग। आप जानते हैं हेलेन को? कौन है जी, आप एक्सप्लेन बता सकते हैं कौन है थोड़ा सा ऑडियंस को? ये क्या बता सकते हैं ये बताने, मतलब आपको छोटी हेलेन बोला गया है तो आप उनके बारे में जानते थे पहले से या फिर उसके बाद आप जानने लगे? जानती थी ऑफ कोर्स, उतना नहीं जानती थी, मतलब आई वाजंट अ फॉलोअर, बट आई यूज्ड टू सी हर, आई हैव सीन हर सॉन्ग्स, आई यूज्ड टू सी हर सॉन्ग्स, डांस ऑन इट, बट ऐसे एकदम फॉलो नहीं, बट देखती थी मैं उनको। ओके, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी या फिर ऐसे अलग अलग चीज़ें? हाय, जानते हैं? हाँ जी। आपके डांस आइडल कौन है? Can we not go with this question? यही क्वेश्चन आपने काटा था ना, आई थिंक। या क्योंकि ये ऑफ कैमरा लेना है। नहीं, ऑफ वही ना, ये क्वेश्चन उन्होंने काटा था। हाँ, क्योंकि मैंने इसलिए काटने बोला था क्योंकि पहली बात तो एक ऐसा कोई आइडल नहीं है मेरे, क्योंकि मैंने किसी को देख के इंस्पायर हुई कि मुझे डांस करना है, या कोई ऐसे एक इंस्पिरेशन है कि इसको देख के मुझे ऐसा लगता है ये मेरी इंस्पिरेशन है या ये मेरा इंस्पिरेशन है, व्हाटएवर। वो
था नहीं कभी, और अभी भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं अगर देखूँ किसी को तो मैं इतना देखने लगती हूँ कि वो चीज़ एकदम घुस जाती है, तो वो मैं नहीं चाहती कि मैं उनके जैसे बन जाऊँ या कॉपी हो जाए, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ हमेशा। ये ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं डाल सकते कि आपके कोई मेंटोर नहीं है? मुझे जस्ट क्वेश्चन पूछना था कि आपके कोई मेंटर है कि नहीं? सी नहीं, मेंटोर no इन द नो mentors. मेंटोर, ऐसा कोई एक नहीं है कि जिसको मैं देख के एडवाइस लूँ, जो भी है मम्मी है, या ऐसा कोई एक नहीं है। ओके, वर्तिका झा के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? शी इज़ लाइक माई सिस्टर, मतलब और क्या ही बोलेंगे, मतलब वो एक फैमिली टाइप, हम लोग एक साथ रहे हैं, बहुत कुछ इतना टाइम स्पेंड किया है, नॉट ओनली शो के टाइम पे तो थे हम लोग, बट वो जो बॉन्डिंग था इट वाज वेरी सिस्टर वाला, मतलब टीचर, ये मेरी कोरियोग्राफर, वैसा नहीं था। वी यूज टू टीच ईच अदर, वो मेरे को बता रही है उनके एक्सपीरियंस, मैं उनको बता रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ मेरे ये कैसे हुआ जाता है वैसे, तो एक शेयरिंग वाला चीज़ रहता था, और एकदम ऐसे टीचर स्टूडेंट वैसा वाइब नहीं था। वी यूज टू बी वेरी क्लोज, शो के बाद भी हम लोग एक साथ घूमते खाते, मतलब बहनों जैसे, तो इट्स ऐसे कुछ ये नहीं कि हम लोग पूरा ऑपोजिट है, बट वी आर जस्ट टुगेदर। 1-2 मंथ से हम पॉडकास्ट का पूरा आपके साथ सोच रहे हैं। जो पूरा कोऑर्डिनेशन है आपके मॉम ने संभाला, पूरा सोशल मीडिया है वो संभालते हैं, तो वो प्रोफेशनली संभालते हैं, उनको आता है, या फिर वो आपके लिए संभाल रहे हैं सिर्फ? वो भी संभालती है। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स। यस, शी ऑल्सो मैनेजेस माई इंस्टाग्राम। जो काम का चीज़ है ऑफकोर्स वो देखती है, जो पर्सनल है वो मैं खुद देख लेती हूँ, बट हम लोग ऑफकोर्स डिस्कस करते काम की चीज़ें भी, और या मोस्टली शी मैनेजेस माई वर्क एंड शी डज़ दैट वर्क सो वेल कि मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, स्ट्रेस फ्री। मुझे ये नहीं है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, मुझे पता है मेरी मम्मा है साथ में, सब कुछ हो जाएगा। बैली डांस के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बेली डांसिंग, it's amazing, it's my love, belly dancing is my heart, क्योंकि बचपन में पहली बात तो ऐसा है कि लोग बोलते थे कि इतने छोटे बच्चों को बेली डांसिंग क्यों करा रहे, क्योंकि वो स्टाइल ही बहुत, कुछ लोग बहुत उसको अलग वे में देखते हैं कि वो बहुत वल्गर है, ये इधर किया जाता है वो डांस, ये ऐसा नहीं है, ये इसमें ऐसे कपड़े हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। और मम्मी को भी बहुत बोलते थे पहले, क्योंकि मैं छोटी थी तब बेली डांसिंग किया था, मैंने स्टार्ट किया था, और तो वहाँ से मेरा पूरा जर्नी है जो भी है, आई एम अ बेली डांसर, मैं उस चीज़ को आगे लेके आ रही हूँ अभी। तो पहले ऑफ कोर्स मैं उतना ये नहीं थी बेली डांसिंग क्या है कैसा है, पर मम्मी को ऐसा था कि बहुत जो भी करे बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो मम्मी ने उस नज़रिए से भी नहीं देखा कि क्या बोलेंगे लोग क्या है, मम्मी वाज लाइक बाहर में जाए सब, जो भी है बहुत अच्छा दिख रही है, ये अच्छा करेगी जो भी है, भरोसा था मम्मी को। तो तब तो लोग बहुत बोलते थे, उसके बाद में जाके जब ऑडिशंस देते गए बेली डांसिंग में, तो भी क्या होता था, बेली डांसिंग जो प्योर फॉर्म है, इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक, इट्स वेरी डिफरेंट, बट रियलिटी शो में क्या होता है, हमको एक अलग चीज़ देखना चाहते हैं सब लोग ही, तो मोस्टली ऐसे हो जाता था कि बेली डांसर्स को चांस नहीं मिलता था शोकेस करने का। मेहर मलिक थी, मेहर दीदी आई कॉल हर, तो उन्होंने IGT किया था, तब क्रेज़ हो गया था बहुत बेली डांसिंग का, तब बहुत अच्छा हाइप था, बट फिर वही था कि एक बहुत अलग नज़रिए से देखते थे, बहुत कम लोग ज्वाइन होते थे तब। फिर उसके बाद मैंने लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन आया तब आई थॉट कि बेली डांसिंग के साथ कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे बेली डांसिंग को आगे लेके जाना है। प्योर बेली डांसिंग तो है ही, बट लोग उतना ये देख नहीं रहे, मतलब वो भाव नहीं मिल रहा है वैसा जैसा मिलना चाहिए। तो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड लर्निंग अ बिट ऑफ एनिमेशन एंड पॉपिंग, तो वो मैंने मिक्स किया बेली डांसिंग एंड एनिमेशन एंड पॉपिंग अ बिट,
बस मैं ऐसा बोल नहीं सकते थे फास्ट फास्ट. जनरली जब हम बोलते हैं मैं बेली डांस पॉपिंग करती हूँ, तो मैंने उसको एक नाम दिया बेली पॉप. तो फिर वो स्टाइल एक बन गया बेली पॉपिंग, और वो बहुत अलग दिखने लग गया था क्योंकि वो पहले किसी ने वैसा किया नहीं था. तो वो लेके मैं IBD में गई थी. तब जाके लोगों को पता चला व्हाट बेली डांसिंग इट लुक्स विथ पॉपिंग ऑल्सो, दैट लुक्स समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ यूनिक. तब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे बेली डांसिंग में भी. फिर जाके अभी बहुत सारे यंगस्टर्स बेली डांसिंग कर रहे हैं. तब मुझे अभी भी याद है टेरेंस सर ने बोला था आपने बेली डांसिंग का बेंचमार्क कहीं सेट कर दिया है. इट्स ह्यूज. सो आई फील it's a big responsibility and also a happy moment for me कि बेली डांसिंग अभी कहीं आ गया जहाँ यंगस्टर्स भी कर रहे हैं उसे. ओके, मुझे एक्सपीरियंस के बारे में बात करना. अब पानी पीजिए. 2 मिनट रुक जाए. आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे IBD के स्टेज या फिर सुपर मॉम 3 पर ग्लास का परफॉर्मेंस, कौन सा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था आपके लिए? ऑफ कोर्स IBD मेरे लिए. क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट वहाँ से किया है. मेरा वो कंटेस्टेंट होने का और वो प्यार जितना मिलता है आपको, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, आपके स्टाइल को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, यू मेकिंग देम प्राउड. एंड दैट वाज माय फर्स्ट शो. जो जितना मैं आगे तक गई उतना तो मेरे लिए IBD. ओके, पुणे या मुंबई, कौन सा सिटी कोरियोग्राफी के लिए बेस्ट है आपके लिए? ऑफ कोर्स कोरियोग्राफी वाइज, इंडस्ट्री वाइज मुंबई फॉर श्योर, क्योंकि वही है जो काम है. बट आई ऑफ कोर्स लव पुणे बिकॉज मैं वहाँ से हूँ और चिल करना है तो पुणे जाती हूँ क्योंकि वो मुझे शांति देता है. यहाँ पे इट्स ऑल वर्क. बट ये भी आई लव मुंबई ऑल्सो बिकॉज एक दिन ऐसा नहीं हो पाता है मेरे से कि काम नहीं है, तो मुझे ऐसा होने लगता है कि कुछ नहीं है क्या कर रही हूँ मैं. तो आई नीड काम एवरी डे, कुछ ना कुछ चाहिए होता है. तो आई लाइक मुंबई फॉर दैट. क्योंकि इधर मैं काम करते जाती हूँ कंटिन्यू. इंडिया की बेली क्वीन, ये जब टाइटल आपको मिला था तो क्या फीलिंग थी? ओह, सो ग्रेटफुल बट लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि आपको लोग उस नाम से बुला रहे हैं और इट्स लाइक रिप्रेजेंटिंग योर स्टाइल. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे. आप एक ऐसे लेवल पर पहुँच चुके हो जहाँ आपको लोग देख रहे हैं एंड इतना रिस्पेक्ट देते हैं. तो आपको इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू बी देयर. आप नीचे नहीं आ सकते हो, लेवल को डाउन नहीं कर सकते हो, या आप ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो जो लोगों को ना पसंद आए. आपको उस लेवल पर रहना पड़ता है कि सब सही जाए. तो वो एक दिमाग में चलता है कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता. ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मेरे क्वेश्चन आएंगे. ओके. एक लास्ट क्वेश्चन ये है, आप कहते हैं कि आप इंडिया को इंटरनेशनली स्टेज पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. आपने डांस के थ्रू आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाय गॉड्स ग्रेस मैंने ये मांगा था कि मुझे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है और भगवान ने मुझे वो चांस दिया. आई गॉट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन रेड बुल. और मेरा बहुत एक सपना था क्योंकि मैं स्टार्ट मैंने बहुत बैटल से किया था जहाँ मुझे इंटरेस्ट आने लगा डांस में. और उसके बाद टोटली मैं कमर्शियल इसमें फील्ड में आ गई कि पूरा रियलिटी शोज़. तो मुझे ऐसा था कि आई वांट टू गो बैक अगेन. मुझे फिर से कुछ ना कुछ बैटल या कुछ तो करना है जो मुझे उस टाइम पे लेके जाए. आई वांटेड टू एक्चुअली बैटल वापस, मतलब थोड़ा रियलिटी शो से हट कर आई वांटेड टू गो बैक एंड बैटल अगेन. तो इसलिए मैं ऐसी थी कि मेरा एक और सपना था कि मुझे फिर से बैटल करना है और वो मुझे चांस आ गया रेड बुल में. तो आई गॉट टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड आई गॉट टू बैटल अगेन. सो येस, आई गॉट टू रिप्रेजेंट एंड ऑल्सो एक मैसेज डांस के थ्रू इज जस्ट whoever loves
डांसिंग, कीप डांसिंग। लोग बोलते कि डांस में करियर नहीं है, बट है अगर आप डांस को प्रॉपर टाइम दोगे तो। क्योंकि आजकल बहुत यंगस्टर्स जो है, जो हम लोग को देखते हैं ऊपर, आई एम स्टिल सो यंग, मैं भी खुद देखती हूँ कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट है, हाँ, बट बहुत लोग आजकल मैं देख रही हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया इज़ गुड, बट कुछ कुछ लोग बहुत गलत तरीके से भी उसको यूज़ करते हैं। वो देखते हैं कि ये इनका व्यूज़ है, वो है, और लोग फॉलोअर्स के थ्रू इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि वो टैलेंट को भूल चुके हैं। वो सब लोग ऐसा है कि फॉलोअर्स बढ़ गया, सब हो गया, फेमस हो गया, ये नहीं है। वो बहुत शॉर्ट टर्म है। आपके पास टैलेंट है तो आप चलते रहोगे, पर आपको टाइम देना पड़ता है। लोग टाइम नहीं देते हैं। यही है कि आजकल कुछ कुछ आते भी है रियलिटी शो में, और पर उनको मेहनत नहीं करनी होती है। बोलते हैं हमको ये बनना है, हमको वैसा बनना है, हम मुझे आपके जैसा बनना है, बट यू आर नॉट गिविंग टाइम। Anything else? What is this? It happens. You get Honey right bee? food, you can surviving. तो वो टाइम नहीं देते हैं। नहीं नहीं नहीं, गुड। आई ड्रिंक वाटर ओनली। Yeah. Just wait for 2 minutes. Wait. Yeah, 2 मिनट रुक सकते हैं। फीलिंग बेटर? 2 मिनट रुक सकते हैं, ओके? व्हाई इज इट सो? नहीं लगता बहुत टाइम बाद आप इतना बोल रहे हैं, दैट्स फाइन। बहुत टाइम बाद आप बोले हो बहुत। मेरी खांसी की वजह से गला ड्राई हो जाता है, so you start having dry cough. तो ये है कि लोगों को टाइम नहीं देना है चीज़ों पे। उनको ऐसा है कि अब भी चाहिए चीज़ें, मेहनत नहीं करोगे, वो प्रोसेस नहीं देखना है इनको, यहाँ से सीधा यहाँ जाना है। वो बहुत ऑफ सा चीज़ है। आपको प्रोसेस है एक, डू द प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। मेरे को खुद 12 years लगा यहाँ तक, एंड गिव अप नहीं करना है चीज़ों पे। सुमा जी, मुझे अब ना मेरे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है? यू आर फ्री, आपको आंसर देना है, आप दे सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। जब मैंने डांस स्टार्ट किया था करना, और मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया था, तो पब्लिक की, सोसाइटी की मेंटालिटी थी कि हाँ ठीक है, लड़की कर सकती है। बस लड़के को बोलते थे कि भाई नचनिया बनना है क्या, तो गे है क्या, तो पागल है क्या डांस। मेरे स्कूल में ऐसा मेंटालिटी था। तो मुझे आपसे पूछना है पर्सनली कि इस स्टेज पे आने के बाद उनको क्या रिप्लाई देना चाहिए कि अगर किसी लड़के को भी ऐसा बोल रहे हैं या फिर लड़की को भी बोल रहे हैं? What's that thing? It's there is a line, no? कि what do you say? कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ, लोगों का कुछ काम तो है लोग ना। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यू जस्ट डोंट हैव टू, ध्यान ही नहीं देना है। मैं तो अभी भी अगर अभी सोसाइटी पूरा बदल चुका है। कुछ कुछ बहुत सपोर्टिव है चीज़ों को लेकर, कुछ कुछ अभी भी वैसे ही है कि ये है, ये वो है, लड़का ये होगा, जो भी है, लड़कियों को क्यों नचा रहे या जो भी है, इज जस्ट, मेरे लिए इज जस्ट स्टूपिडिटी। अभी अगर देखो तो ध्यान ही नहीं देना है चीज़ों पे। हमको इतना ट्रोल्स आते हैं कि ऐसे कपड़े क्यों पहना, ऐसा डांस क्यों किया, पेट क्यों हिला रही हूँ, ये आता है। अरे ऐसा आता अभी है? हाँ, स्टिल आता है मेरे को कोई मैसेज आता है डीएम करके? बहुत। यही तो, यू जस्ट डोंट हैव टू, उधर ध्यान ही नहीं देना है, करते रहो। वो क्या बोलने से क्या होगा, ध्यान नहीं फेस टू देना। फेस किसी ने कहा है ऐसा? अभी तक तो नहीं कहा, अभी तक तो नहीं। वो सामने आने, यही होता है, लोग पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, सामने आने के बाद एवरीबॉडी इज दिस, ये मुंह नहीं खुलेगा किसी का। सब पीठ पीछे बहुत बोलेंगे और उनको वहाँ ही रहना चाहिए वो लोग। यू जस्ट गो फॉरवर्ड। कोई बेस्ट एक्सपीरियंस है आज तक, या फिर कोई गाइड है आपका जिन्होंने आपको हमेशा गाइड किया है चीज़ों के लेकर? माई मम्मा इज, मतलब ऐसा है कि मम्मी मेरे आगे चल रही, जो भी मैं करूँ पीछे पीछे। कोई एक चीज़ आप सीखते हो उनसे? कुछ सीखती हूँ,
बहुत कुछ सीखने मिलता है, ऐसा एक चीज़ नहीं है अगर मैं कि पर्सनली बोलूँ तो मैं स्टार्टिंग से जब पूरा आपके बारे में पढ़ाई कर रहा, चीज़ें देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कभी हार नहीं मानेंगे आपको लेकर। आपकी क्या मेंटालिटी है? हम्म, उन्होंने कभी मेरे पे गिव अप नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि जो उनका ड्रीम है था वो मेरा हो चुका है, और जो मेरा है वो अभी उनका है। सो इट्स लाइक वी आर वन, जो भी है हम लोग एक ही साथ कर रहे हैं। ओके। तो वी आर नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग। हम लोग फुल ऐसे कि दैट्स द गोल, हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर एंड गोइंग, आगे चल के आपको एंड डांस मोर करना ओवर है? शी इज सपोर्टिंग मी। आगे चल के आपको डांस करना है, फिर कोई फील्ड बदलोगे आप? ये नहीं बताना चाहती हूँ। So you can say whatever you want to tell. That's it. Yeah. That's it. Basic. You want to be a Okay, choreographer or so for now I'm just going with the flow. Now I'm a choreographer and I'm loving what I am doing, so I'm just going with the flow. ओके, रैपिड फायर का एक क्वेश्चन है मेरे पे आपके लिए। आपके ऑल टाइम फेवरेट डांस ट्रैक? रहना तू, it's a UD flip. रहना तू। एक सेलिब्रिटी जिसके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहते हैं? This is a bit difficult. It's rapid fire, but my brain is not working rapidly for now, especially for this question. I would like to share the stage with Beyonce or J-Lo. मुझे लगा आप शाहरुख खान बोलेंगे, एक मिनट सेकंड। ओके, अगर आप डांसर नहीं होते तो क्या होते? पायलट या डॉक्टर। डॉक्टर? पायलट नहीं? वो बचपन में चाहती थी, मतलब अगर अभी भी मन हुआ तो मैं पढ़ाई करना चालू करूँगी, पर मैं अभी ऐसे स्टेज पे हूँ जो मेरा पैशन है वही करियर है, तो अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। एक वर्ड जो सौम्या कामले को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है? सौम्या। डिस्क्राइब या Soumya. The word Soumya. Soumya is meaning it's हाँ, मुझे पूछना भी था। soft, kind, gentle. So one word for Soumya is Soumya. ओके, मेरे पास स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। ओके सौम्या, ओके, आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेस आया है जहाँ पे आपको लगा है कि डांस को चुन के मैंने बहुत बड़ी गलती की? स्टार्टिंग से कोई ऐसा फेस आया था? मतलब ये है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आप फंस गए हो और आपको लगा है कि नहीं, मैंने डांस को लेकर गलती की। ये एक डांसर पूछ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा कभी था, कभी मनी के पर्सपेक्टिव में भी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं इतनी छोटी थी कि मैं पैसा ये सब ये तो ध्यान में नहीं रहता था, मैं जो मम्मा बोलती थी वो करती थी मैं। पर एक पॉइंट ऐसा था कि इतना टाइम देना है आपको और ऑडिशंस इतना दे रहे हो, सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो मेरे मम्मी के लिए, क्योंकि मैंने वो फेस देखा है, मम्मी के लिए बहुत ऐसा होता था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब क्या चीज़ें हैं जिसमें हम कम पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे चीज़ें जो हमें पीछे ला रहा है। तो वो एक फेस था वैसा कि क्या करें अभी, कि समझ नहीं आ रहा है, लोग बोल रहे इतना, बट तभी भी माई मॉम डिड नॉट गिव अप ऑन दैट। ओके, सेकंड क्वेश्चन सौरभ पूछ रहे हैं पुणे से। मैं 5 ईयर्स से डांस कर रहा हूँ। ओके गुड, या कंटिन्यू। मैं 5 ईयर्स से डांस कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे, आपकी कोई एडवाइस है क्या? इट्स जस्ट कि टाइम आएगा, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 12 साल हो, चाहे वो 15 साल हो, टाइम आएगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इट्स जस्ट आपको वो जो प्रोसेस है उसमें आपको 100% देना है आपका। आप आधा टाइम दे रहे हो, अगर हल्के में छोड़ रहे हो तो उधर तक पहुंचना ऑफ कोर्स मुश्किल है, बट यू मैनिफेस्ट, यू गेट इट, यू प्रे, यू गेट इट। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इट्स जस्ट यू, वो जो प्रोसेस है
उस पर आपको आपका 100% दे रहा है, कहीं कम नहीं पड़ना चाहिए। मुझे एक चीज़ ऐड करनी है। जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, सो वो हमारे कैमरामैन है, उन्होंने हर एक स्टेज पे मेरा साथ दिया। सो जब हम वो फेज़ पे थे कि हम जाके पॉडकास्ट करते थे, तो 2-3 लोग थे हमारे साथ, पूरी टीम हम लोग, अभी तो हमारे पास 45 लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है, ऑफिस भी खुद का। बट मेन ये था कि जब हमें पॉडकास्ट करना था तो हम बस पॉडकास्ट करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। MLA, सेलिब्रिटी, जो भी होता था वो हमें पे ही देते थे, और हमारे वैसा था कि हम उनके पास पहुंच जाते थे। इक्विपमेंट्स हमने खुद से लिए सारे, हमारे पेरेंट्स ने, किसी ने भी हेल्प नहीं ली, हमने किसी से ली नहीं। सो जब एक फेज़ के बाद हमें समझ में आया कि जब हमारे 80 पॉडकास्ट हो गए, और एक गेस्ट ने हमें एडवाइस किया कि आप अपना पैशन फॉलो तो कर रहे हैं, बट पैसे का, आपके फैमिली अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हो, बट आगे चल के क्या। फिर जाके हमने एजेंसी खोली, और अभी हमारे पास अच्छे खासे सेलिब्रिटीज़, MLA, इन सबका अकाउंट है। वाह। तो मैं भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर कुछ कर रहे हो तो सबसे पहले पैसे तो ठीक ही है, आपको अर्निंग पहले देखना चाहिए कि आप मंथली अगर 1 लाख कमा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी मेंटालिटी क्या है इसके पीछे? अभी आप पैसे का नहीं सोच रहे हो? पैसे का मैं इतना नहीं एंड सोचती ऑफ हूँ। द डे मनी कैन मैटर। या इट डज, समटाइम्स इट डज, बट मैं उतना उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। आई एम मोर फोकस्ड, क्योंकि जो भी मेरा पैसा है वो माई मम्मा हैंडल्स। तो मैं ऐसा नहीं कि पैसा है, इट्स ऑल मम्मा, जो भी है फाइनेंस का मम्मा, मैं मेरा काम करती हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नेहा है, उनको आपसे पूछना है ये क्वेश्चन। मैं बहुत टाइम से डांस की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, पर जितने आपके फॉलोअर्स हैं उसके 100 गुना कम मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं ऐसा कौन सा कंटेंट डालूँ जिससे मुझे फॉलोअर्स या फिर वायरल हो पाऊँ? पहली बात तो ये कंटेंट वाला सवाल मैं दे ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं वैसा सोच के नहीं डालती हूँ कुछ। नहीं, आजकल कि क्रिंज बहुत फेमस हो रहा है। वही मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बोल रही थी कि लोग आजकल, स्पेशली द यंगस्टर्स, इतना घुस चुके हैं सोशल मीडिया पे कि वो फॉलोअर्स देख रहे हैं, रीच, फॉलोअर्स, कंटेंट ये डालना है वो डालना है। आप पहले आपके टैलेंट पे काम करो। अगर आप टैलेंट दिखा रहे हो तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आपके पास सब कुछ है, टैलेंट है तो। कुछ नहीं है, आप बस डाले जा रहे हो और आप बस फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हो, देन दैट्स अ बिट डिफिकल्ट। क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे, मेरे को कुछ पता नहीं था पहले तो, सोशल मीडिया क्या जब आया था तब तो मैं नहीं थी, बहुत बाद में ज्वाइन हुई। बट ये नहीं था मेरे को कि मेरे को इतना फॉलोअर्स चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी था टैलेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो काम है मेरा उस पर ध्यान देना चाहिए, तो मैं उस पर ध्यान देती थी। एंड देन बाद में धीरे धीरे आई स्टार्टेड पोस्टिंग माई वीडियोज़, और IBD में भी कितना सारा बढ़ गया। तो इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, व्हाट पीपल लव एट द एंड ऑफ द डे। श्रेया जी का क्वेश्चन है, इतनी कम एज में इतना कुछ अचीव कर लिया आपने, कोई है क्या? आपकी मेंटालिटी क्या थी उसके पीछे? आपने मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर एक चीज़ के पीछे फोकस करके रखे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आपके बारे में मेरी टीम स्टडी कर रही थी, सो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा कि मुझे लगा 23, 24, 25 तक तो होंगे यार, उससे तो ऊपर ही होंगे। जब 90, 20 जब हमने सुना, ऐसा लगा कि हाँ ये अचीवमेंट है एक से। इट्स जस्ट कि आप मेहनत करते जाओ, यू फोकस ऑन व्हाट यू लव, व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है, अगर आप देख रहे हो कि मुझे उधर पहुंचना है, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। इट्स लाइक फोकस, दैट्स द एम। हॉर्स करते हैं, यस, दैट्स द एम। उधर जाओ, बहुत डिस्टर्बेंस आएगा कभी कभी जाते इधर उधर, बट ब्रिंग योरसेल्फ बैक, थोड़ा शांति लो, थोड़ा सोचो कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप उधर पहुंच जाओगे एक बार तो आपको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, पर अगर आप पहले ही भागने चलोगे तो वो थोड़ा मुश्किल है मिलना। सो इट्स लाइक फोकस ऑन व्हाट यू वांट। या लास्ट क्वेश्चन, ऑडिशंस के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? कोई हैक? ऑडिशंस? या ऑडिशंस के लिए क्या है, देयर इज नथिंग हैक, बट यू वर्क हार्ड फॉर दैट। आप ऑडिशन तो सिलेक्ट हो गए, सही है। आई मीन नॉट हैक, ऐसा कुछ एक हैक नहीं बोल सकती हूँ। ऑडिशन के लिए क्या हैक हो सकता है?
देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट आपको अगर ऑडिशन देना है तो आप मेहनत करो उस चीज़ के लिए, आप अच्छा डांस लेके जाओ वहाँ पे। पहले तो आप डांस समझो, क्योंकि बहुत लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। और अभी तो डांस का लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो आपको वहाँ लेवल पे उतना आपको मेहनत करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं कि मैं बेली डांसर हूँ और ट्यूटोरियल्स डालते हैं, बट पता तो नहीं है आपको कुछ, यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट इट, बट आप ऐसे फैला रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। फर्स्ट यू नो व्हाट इज डांसिंग, देन यू गो, दैट विल टेक यू हायर। ओके, हमारा एक लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर जो भी हमारी ऑडियंस है, हमारे गेस्ट को उन्हें बताना पड़ता है कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो इस वाले इसमें ओके, सो बिगेस्ट थिंग इज डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग, कीप गोइंग, बिकॉज मेरा 12 years का पूरा जर्नी, it was very difficult, but live the life to the fullest also, know what you're doing, आप जानो आप क्या कर रहे हो और हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से पेरेंट्स के लिए कि कीप सपोर्टिंग योर चिल्ड्रन, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यू आर द बिगेस्ट सपोर्टर्स आई थिंक, और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं अगर सपोर्ट मिलता है और अच्छा गाइडेंस मिलता है तो। ऑल्सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग डांसिंग, प्रॉपर डांस में अगर आप जाना चाहते हो, गिव टाइम, बिकॉज कुछ भी चीज़ आपको, अगर आपको वहाँ पहुँचना है, कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं पहुँचाएगा, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। गिव टाइम, चाहे वो 10 साल हो चाहे 15 साल हो, जस्ट गिव टाइम, and of course one day you will achieve, so don't give up on that. And also coming to dancing, अगर आप डांसिंग करना चाहते हो तो फर्स्ट इज़ नो कि आप कौन सा स्टाइल करना चाहते हो, कौन से स्टाइल में आप जाना चाहते हो, क्योंकि आजकल बहुत लोग बस स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स स्टार्ट करना इज़ गुड, बट एकदम से आप बस जाके वर्कशॉप्स में कोरियोग्राफी सीखते हो, दैट्स पार्ट 2, बट फर्स्ट यू नीड टू नो, you get to know about dancing more, the knowledge, the basics, the techniques, the movement, उसमें और ज़्यादा आप फोकस करना चाहिए आप लोगों ने। एंड देन पार्ट 2 इज़ योर कोरियोग्राफीज। सो यंगस्टर्स के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि डोंट रश, गिव टाइम। अगर आप डांसर्स हैं तो ऑफकोर्स गिव टाइम टू डांसिंग, गिव टाइम, आप और चीज़ें जानो उसमें क्या क्या हो सकता है डांसिंग में, और टाइम दो। एंड सेकेंड पार्ट इज़ योर कोरियोग्राफीज, बस भागे मत जाओ। कुछ लोग आते हैं वर्कशॉप्स में सिखाने, और आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं वर्कशॉप्स में और बस कोरियो सीख के आते हैं, बट हम, इट्स नॉट अस, इट्स नॉट सौम्या। अगर मैं किसी और के वर्कशॉप में जाऊँ, मैं जाके सीख रही हूँ, बट वो मैं नहीं हूँ, मैं उनका कोरियोग्राफी सीख रही हूँ। फर्स्ट एक्सप्लोर व्हाट यू हैव, एक्सप्लोर आप क्या क्या कर सकते हो, एंड देन पार्ट 2 इज़ कोरियोग्राफीज। तब आप जाके आप वोकैबुलरी एंड देन आपका और कितना आप सीख सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब कोरियोग्राफी में आ जाता है। सो फर्स्ट इज़ द प्रोसेस, you give time for dancing, the knowledge, the techniques, foundations and everything, then choreographies. Yes, and what more can I say? Yeah, just focus, because बहुत कुछ चीज़ आ जाएंगे बीच में, बट ध्यान नहीं देना है। अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो यू नीड टू बी फोकस्ड बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो अगर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और अगर ट्रोलर्स है आपके लिए, तो जस्ट लीव देम असाइड, कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, उन पे ध्यान मत दो। बिकॉज कभी कभी हम लोग ऐसा हो जाता है कि देखते हैं और वो कभी कभी अफेक्ट करता है, एंड बस वो अफेक्ट करने मत दो, क्योंकि हम बहुत लो हो जाते हैं कभी कभी। समटाइम्स आई फील लो, बट देन माई मॉम इज़ विथ मी टू सपोर्ट, सो शी इज़ लाइक, let it be, focus on your work. So just focus, keep going, love yourself, and
पेरेंट्स जस्ट बी विद देयर चिल्ड्रन. ओके सौम्या, ये आउट ऑफ पॉडकास्ट है, मुझे लास्ट क्वेश्चन आपसे ऐड करना है. हाँ जी. आप अपनी मॉम को क्या बोलना चाहेंगे ऑन पॉडकास्ट? जो सपोर्ट मिला है, जो चीज़ें मिली हैं, हर एक बच्चे को नहीं मिलती. तो कुछ कहना है मॉम के लिए भी और डैड के लिए भी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ वेरी वेरी लकी चाइल्ड. या तो दिख रहा है. क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिला है मेरी मम्मी मेरे पापा से. नॉट ओनली देम बट माई होल फैमिली, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ. बस छोटी नहीं बट जनरली माई होल फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव. तो मुझे उतना सपोर्ट मिला है. और एक बस ऐसा नहीं कि अगर मैं जा रही हूँ ऊपर तो बस मैं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है जो मेरे साथ आ रही है. सो इट्स लाइक not only completing my dream but also completing their dream because they are with me. They've given me so much of time. इतना लाइफ का उन्होंने मुझे टाइम दिया है. तो I just can't let that go waste and I have to prove myself more and more and make them proud. ओके, तो ये था हमारा पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. Thank you. आपने अपना समय दिया और Yes. थैंक यू सो मच. Thank you.